माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकासिया सर और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नंबर 15 लेके आया हूँ। इस क्लास में जो हम टूल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है पेन टूल। पेन टूल किस तरह से जो है वो एडिटिंग में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ये मैं आप लोगों को इस क्लास में सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहले 2 वीडियो इंपोर्ट की हुई हैं। अपने टाइमलाइन के अंदर लेके आता हूँ, एक ये वाली वीडियो और एक ये नीचे वाली वीडियो। यहाँ से इसको मैंने ड्रैग किया तो ये यहाँ पेन टूल, यहाँ पे बेसिकली ये देखें, ये है पेन टूल। आप पेन टूल, ठीक है, यहाँ से आप लोग कीबोर्ड से अपने जो है वो ये देखें सिंपली पी प्रेस करेंगे तो ये जो है हमारा पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो 2 और टूल है, वो है रेक्टेंगुलर टूल और एक्लिप्स टूल। ये रेक्टेंगुलर टूल किस तरीके से काम आता है मैं आप लोगों को ये यूज़ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट करें, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और ये वीडियो के ऊपर मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया। ये देखें, यहाँ से इसको मैंने ड्रैग किया और एक ग्राफिक एसेंशियल ग्राफिक के जो है वो अंदर हमें यहाँ पे नीचे जो है वो अपीयरनेस के अंदर जो है इसको यहाँ पे फिल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करें, ये इसका मैं कलर रख लेता हूँ। ये देखें, इसका वो कलर चेंज हो गया। यहाँ से ये नीचे इस पर स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक जो है यहाँ से मैं ये भी चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट करो, यहाँ से स्ट्रोक मैंने ब्लू कर दिया और यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रोक अभी 1 पे है तो इसको मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। अब इसको आप देखें, ये हमारा स्ट्रोक जो है यहाँ पे स्ट्रोक इस तरीके से हमारा जो यहाँ के इस रेक्टेंगुलर के इर्द गिर्द जो है वो लग गया। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली ब्लू जो है ऊपर, इस जो है वो रेक्टेंगुलर के ऊपर और ये नीचे जो है ये ब्लू कलर का, इसको स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से इसको शेडो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, शेडो पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से फर्स्ट करें, ये इसका शेडो मैं कर देता हूँ जी रेड, इसका मैं शेडो कर देता हूँ। यहाँ से ये वाला मैं कलर ले लेता हूँ, यहाँ से इसका मैंने शेडो। अब ये देखिएगा, ये नीचे जो ब्लू स्ट्रोक है उसके नीचे आपको ये रेड कलर का एक छोटी सी लाइन जो नज़र आ गई, इसको बेसिकली शेडो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो रेक्टेंगुलर जो है वो इस पेन टूल के अंदर जो हमें मिलेगा। इसी तरह यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे लिखा होगा क्लिप्स टूल। ठीक है, क्लिप्स टूल यहाँ पे आप लोग इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। देखिए, जितना आपको चाहिए आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मैंने यहाँ पे उसके गिर्द स्ट्रोक लगाया था, फिर शेडो जो लगाया था वो आप यहाँ से देख रहे होंगे। तो यहाँ से हम इसको फिल जो है वो चेंज कर देते हैं। मैं चाहता हूँ इसका ये वाला जो है वो कलर आ जाए फिल इसके अंदर। स्ट्रोक भी मैं चाहता हूँ यहाँ से चेंज होके ये रेड आ जाए और शेडो जो है वो यहाँ से ये ग्रीन आ जाए। अब मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखें, यहाँ से भी आप लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। ये शेडो आ गया इसका। तो ये बेसिकली जो है आप लोग पेन टूल से जो है इस तरीके से काम ले सकते हैं। ठीक है, एक और पेन टूल का जो है बड़ा रोल है यहाँ पे, वो ये है कि मैं फर्स्ट करो यहाँ पे कोई ट्रैक लेके आता हूँ। ये मैं पूरा ट्रैक लेके आता हूँ। फर्स्ट करो यहाँ से ये मैं ट्रैक पकड़ा, यहाँ पे मैं अपनी टाइमलाइन के अंदर लेकर आया। फर्स्ट करो ये मैं थोड़ा सा यहाँ से इस म्यूज़िक को यहाँ से, बल्कि मैं सोर्स पैनल से ही इसको थोड़ा काट लेता हूँ। यहाँ से वॉकिंग किया, थोड़ा सा प्ले किया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड तक ये जो म्यूज़िक मुझे चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने यहाँ म्यूज़िक ले लिया। ठीक है, एक और मैं म्यूज़िक यहाँ पर ड्रैग करके लेके आता हूँ। यहाँ से ये मैं एक और म्यूज़िक लेकर आया। यहाँ से
मैं इसको भी इसी तरह से प्ले करता हूँ और जितना मुझे चाहिए यहाँ से मुझे चाहिए मैं चाहता हूँ ये भी 10 सेकंड तक मुझे चाहिए, 10 सेकंड तक मैं प्ले कर लूँ, ठीक है। यहाँ तक मुझे चाहिए, इसको मैंने स्टॉप किया। और यहाँ पे मैं दोनों म्यूज़िक आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये प्ले होता है, ठीक है। मैं अपनी वीडियो यहाँ पे ड्रैग करके चले, मैं एक और वीडियो यहाँ पे लेके आता हूँ। ये वाली वीडियो दोबारा से इसके ऊपर लेके आ गया, ठीक है। अब आपको मैं ये ट्रैक दोनों पहले सुनाता हूँ कि ये ट्रैक बेसिकली किस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये इस तरीके से ये ट्रैक चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये वीडियो के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये वीडियो, इसके अंदर हम लोग पेन टूल किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ से इसको जूम कर लिया मैंने। यहाँ से मैं पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया, पी में प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो सेटिंग का बटन है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेटिंग, यहाँ पे ये ऊपर लिखा होगा शो वीडियो की फ्रेम, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये जो बार ऊपर नज़र आ रही है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे 2 डॉट से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये डॉट को जो मैं यहाँ से पकड़ के ये मैं नीचे को ड्रैग करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने ऐसे ड्रैग किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं वीडियो आपको यहाँ से ये ड्रैग, जैसे मैंने ये 2 की पॉइंट यहाँ पे लगाए तो ये थोड़ा सा स्लो होके ऊपर को होगी, ये देखिएगा, ये देखिए ये ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम हुई और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ओपेसिटी जो है वो बढ़ती हुई आप लोग देखिएगा। ये देखिए अब इसकी फुल ओपेसिटी हो गई। एक तो ये है कि पेन टूल से हम लोग किस तरीके से अपनी वीडियो की ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये थोड़ा सा मैं कर्व इसको मैंने इसलिए बना लिया कि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आए कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये बखूबी देखें, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक को की लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक की लगा लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको मैंने पकड़ा और यहाँ पे मैंने इसको दूसरी तरफ लेके आ गया। बेसिकली होगा क्या है कि यहाँ से जो है यहाँ ऊपर तक जो है ना, ये पहले इसकी ओपेसिटी थोड़ी लो होगी, ठीक है। फिर ऊपर जैसे जैसे ये फ्रेम जाता रहेगा यहाँ पे इसकी फुल ओपेसिटी हो जाएगी और यहाँ पर जाके जो है ये फिर फुल ओपेसिटी से आहिस्ता आहिस्ता इसकी ओपेसिटी लो होती जाएगी। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आपको वाज़ेह तौर पे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए इसकी ओपेसिटी कम हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ओपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। ये देख रहे हैं ये ओपेसिटी इसकी फुल हो गई और ये जैसे ही आगे जो है वो एंड की तरफ जाएगा, जो वहाँ पे मैंने एक की पॉइंट लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देखें यहाँ से ये नीचे की तरफ बड़ी स्मूथ और आराम से इसकी ओपेसिटी फिर डाउन होना शुरू हो गई, ठीक है। ये देखें ये इस तरीके से ये हमारी वीडियो जो है वो दूसरी वीडियो के साथ अटैच। इसी तरह से सिंपली आप लोग दूसरे जो है वो वीडियो के ऊपर जो है ये जो आप देख रहे हैं ये जो अप एंड डाउन है, ये जो की से बने हुए हैंड बना हुआ है, यहाँ से आप वीडियो को जूम कर सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ लोग को। अब मैं दूसरी वीडियो के ऊपर भी इसी तरह से डॉट लगाऊंगा। एक मैंने डॉट यहाँ पे लगा लिया, एक मैंने यहाँ पे लगा लिया और एक मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पे मैंने लगाया डॉट और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं इस डॉट को पकड़ के नीचे की तरफ मैंने डाउन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा लगा लेता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, इसको आप यहाँ से थोड़ा पकड़ के कम भी कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के थोड़ा यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे किया
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ कि यहाँ तक इसकी ऐसे इसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब मैं ये वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी ओपेसिटी जो है डाउन से ज़्यादा की तरफ होती जा रही है और फिर जो है ये एक लेवल पे आ जाएगी ओपेसिटी, फिर जो है दूसरे की फ्रेम से जो है ये फिर नीचे की तरफ जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने प्ले किया यहाँ से वीडियो को, ये देखिए इसकी स्लोली जो ओपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है और ये फिर जो 100 पे आ गई इसकी ओपेसिटी, यहाँ से फिर ये स्लोली जो है ऐसा होगी। और ये सीन जो है यहाँ से आप लोग जो है वो दूसरा से जो है वो यहाँ से दूसरी वीडियो भी स्टार्ट। तो इस तरीके से जो है ये वाला पेन टूल जो है हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो एडिटिंग में। ठीक है, और मैं इसके साथ ये वीडियो के ऊपर ही नहीं बल्कि ये जो है वो पेन टूल किस तरीके से हमारे ऑडियो के ऊपर जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करता है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने पहले आप लोगों को दोनों ट्रैक सुनाता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रैक जो है हमारे प्ले हो रहे हैं। ये देखें, ये दोनों ट्रैक इस तरीके से प्ले हो रहे हैं और इसके साथ दूसरा ट्रैक जो है वो नीचे ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये ट्रैक जो है ना स्मूथ तरीके से जो है दूसरे ट्रैक के साथ जो है वो मर्ज होके स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं दोबारा इसका मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया, यहाँ से आप देख रहे होंगे मेरे कीबोर्ड से, यहाँ से मैं इस तरह लिया। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर में कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ा सा और इसको जो है वो थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ना सिर्फ आप जो है वो अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं बल्कि जो है वो आप अपनी ऑडियो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था कि ये किस तरीके से जो है वो हमारा ऑडियो जो है वो प्ले होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे सुनाया था कि हमारा ऑडियो जो है वो पहला ऑडियो किस तरीके से प्ले हो रहा है और दूसरा ऑडियो किस तरीके से प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो है वो जो हमारा दूसरा जो है ऑडियो है वो यहाँ पे जब इसके साथ इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए, अभी मैं प्ले करता हूँ तो ये सीधा देखिए ऐसे फ्लैट ये इसके पास ऊपर से गुजर गया। मैं चाहता हूँ कि जब ये हमारा दूसरा ऑडियो हमारा ऑडियो पहला ऑडियो जो है वो दूसरे ऑडियो के साथ सिंक करने लगता है तो वो स्लोली स्मूथ सा डाउन हो और स्मूथ सा जो है वो अप हो दूसरे ऑडियो के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये आप लोग जैसे ही अपने कीबोर्ड से इसको यहाँ से देखें, इसको ऐसे जूम किया तो यहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, आप इसके ऊपर एक डॉट यहाँ पे लगा देंगे, ये देखें ये एक मैंने लगा दिया। अब यहाँ से ये डॉट मैंने पकड़ा, ये यहाँ से मैंने नीचे को ड्रैग कर दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, जब ये एंड हो तो ये नीचे को जो है वो हमारा ऑडियो जो है वो हो जाए। तो यहाँ से मैं इसको नीचे से ऐसे पकड़ के मैंने नीचे कर दिया। तो जैसे मैंने नीचे किया इसी तरह से मैं दूसरा जो ऑडियो उसके साथ मिल रहा है मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ से बड़े स्मूथ तरीके से जो है वो फ्लैट ना हो बल्कि यहाँ से नीचे पहला ऑडियो फ्लैट हो जाए। ठीक है, और दूसरा ऑडियो जो है इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो साथ में बड़े खूबसूरती से वो जो है मर्ज हो जाए। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको पकड़ के नीचे को ऐसे ड्रैग किया और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला ऑडियो था उसको जब वो एंड हो रहा था तो उसके भी यहाँ से मैंने फिर यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया और फिर यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया और फिर यहाँ पर डॉट लगा के मैंने इसको नीचे यहाँ से ऐसे नीचे को, बल्कि इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, एक डॉट और लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डॉट लगा लिया, यहाँ से मैंने पकड़ के इसको ऐसे नीचे को कर दिया। तो अब ये जो ऑडियो किस तरीके से प्ले होगा ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ से सुनिएगा, ये सुनिए, ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से जो है वो हमारा ऑडियो जो है वो प्ले हो रहा है। ठीक, ऊपर से मैंने इसी तरह वीडियो के ऊपर भी पेन टूल को इस्तेमाल किया। अब ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ऐसे ही
डिले हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो पेन टूल जो है वो बड़ा खूबसूरती से हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद होता है एडिटिंग में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो है वो पेन टूल जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और किस तरीके से हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। और 1 मिनट ठहरिएगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।